हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताएंगे और पीडीएफ भी आपको फ्री में अपलोड कराएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं भारत के वाइसरायों के बारे में। तो सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे, फिर उससे ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहा और इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस समय में ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। किस समय में? मैकाले। इसी के समय में मैकाले सिफारिशों के बाद अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया था। ओके, अगला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय तथा सुधार के समय में हुई राज्य की हड़प नीति शिक्षा संबंधी। 1814 में वुड डिस्पैच लागू किया गया। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगले हम बात करते हैं, हमने सारे इम्पोर्टेंट वाइसराय और गवर्नर जनरल लिए हैं, ना कि सब। आगे हम बात करते हैं भारत के वाइसराय के बारे में। सबसे पहला भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक। तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल बना। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। इसके समय में ही 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित कैनिंग ने ही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला वाइसराय है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल रहा 1869 से 1872 तक। इसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई? लॉर्ड मेयो ने आयकर को सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने आयकर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया और इसने कृषि विभाग और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। किसने? लॉर्ड मेयो ने। इसी के समय में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। अगला आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल 1872 से 1876 तक रहा। इसके समय में ही बिहार, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। इसी के समय में हुई। उसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। अगला वाइसराय है लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन का कार्यकाल रहा 1876 से 1880 तक। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया करने के लिए दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। मार्च 1878 में लिटिन ने बर्नामुलर एक्ट पारित किया। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। अगली वाइसराय के बारे में हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880। लॉर्ड रिपन का शासनकाल रहा 1880 से 1884। इसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत तथा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, विलियम हंटर के नेतृत्व में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर आयोग की स्थापना की। हंटर आयोग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक की थी। इसी के बीच हंटर आयोग की स्थापना हुई और इल्बर्ट विधेयक भी पारित किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। प्लीज़ गाइस यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, डिस्कशन अच्छा लगे, थ्योरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला वाइसराय है लॉर्ड डफरिन।
लॉर्ड डफरिन का शासनकाल रहा 1884 से 1888 तक। इसके समय में तृतीय ओंगल बर्मा युद्ध 1885 से 1886, जिसमें बर्मा पराजित हुआ तथा इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण, जिसे डूरंड लाइन कहते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा बॉर्डर है उसको डूरंड लाइन कहते हैं के नाम से जाना जाता है। और ये किस समय हुआ था और किसके समय में? लैंसडाउन के समय। इसके समय में ही 1891 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री अधिनियम पारित हुई। अगला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इम्पॉर्टेंट वाइसराय 1899 से 1805 तक इनका शासनकाल रहा। पुलिस सुधार के लिए पुलिस आयोग का गठन, शैक्षणिक सुधार के लिए अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित, सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास इसके समय में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1905 का बंगाल विभाजन था। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 इनका शासनकाल रहा। इसके समय में भारतीय परिषद एक्ट 1909 अथवा मार्ले मिंटो सुधार हुआ। आगा खां द्वारा 1986 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां ने की। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। 1960 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई। अगला वाइसराय आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 1910 से 1916 तक। इसके समय में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जॉर्ज पंचम भारत आया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी में। अगला आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल से 1919। अगला हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा 1921 से 1926 तक। इसके समय में क्या क्या हुआ? गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी के कारण समाप्त। एम एन राय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। किसके द्वारा? एम एन राय द्वारा। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1923 ईस्वी में प्रशासनिक सेवाओं में भारत एवं लंदन में एक परीक्षा की शुरुआत तथा काकोरी रेलकांड इसी के काल की घटना है। अगला वाइसराय इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में हुई घटनाएं कौन कौन सी हैं? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में। गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। लंदन में नवंबर 1931 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसके समय में? इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन तथा पूना समझौता जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। अगला है लॉर्ड लिनालिथगो 1936 से 1944। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत। अप्रैल 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया तथा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत का अंतिम वाइसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने 3 जनवरी 1947 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950।
लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। बाद में भारत में संविधान के अनुसार शासन प्रमुख राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री बनने लगे। अब हम इस थ्योरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत का गवर्नर जनरल पदनाम सर्वप्रथम किसे मिला? भारत का गवर्नर जनरल पदनाम सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी विलियम बेटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। तो ये आप जानते हैं पहला वायसराय कौन था? विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम शुरू की? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। ये किसके समय की घटना है? ये भी ऑप्शन सी राइट है, विलियम बेटिंग के समय की घटना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? ए डलहौजी, बी हेस्टिंग्स, सी बेटिंग और डी कैनिंग। इसमें भी राइट आंसर होगा कौन सा? बेटिंग, सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। आप जानते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई किसके समय में? ऑप्शन ए इज राइट, लॉर्ड डफरिन के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसराय में से किसके शासनकाल में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, किस वायसराय के शासनकाल में 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किस वायसराय के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये मिस्टेक हो गई। किस वायसराय के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड लेटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ये किस वायसराय के समय की घटना है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ये किस वायसराय के समय की घटना है? ए लॉर्ड रिपिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब था? जब बंगाल विभाजन, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तब कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल विभाजन प्रारंभ कब हुआ? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, 1905 का समय था। रद्द कब हुआ? 1911 में, तब कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगली बात करते हैं क्वेश्चन 10 की।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। ये घटना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड इरविन, सी विलियम बैटिंग, डी लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? ऑप्शन डी इज राइट, लॉर्ड वेलिंगटन। प्रथम हुआ था इरविन के समय, द्वितीय और तृतीय दोनों किसके समय? लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इस घटना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।